फ्रेंड वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड आज हम फैंसी डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38 है एंड कमर का साइज़ जो है वर्स्ट साइज़ 30 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करने, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अस्तर को आप सबसे पहले आयरन कर लें और इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लिए हैं। मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। 13 इंच हमें रेडी करना है और ऐसे डॉट लगाकर हम सीधी लाइन जो इसके से ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। आपको इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5 और ऐसे भी हम बराबर में देख लेंगे और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से आर्म होल 1 इंच लेंगे, 1 इंच, हाफ इंच अंदर की ओर और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अंदर की ओर इस तरीके से लेते हुए हमें गोलाई में शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज़ है 38 से 38, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच प्लस हाफ इंच स्टिचिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 से 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच 7.5 और यहाँ से हम 2.5 इंच टक्स के लिए और हाफ इंच स्टिचिंग 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ से होगा सिलाई होगी, ये स्टिचिंग फिटिंग लाइन है और ये एक्स्ट्रा। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। शोल्डर से हमें बेल्ट लेनी है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमें ऐसे इसके से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो इस तरीके से भी बेल्ट रख सकते हैं, सीधी बेल्ट भी रख सकते हैं या राउंड शेप में 1.5 इंच पर ऊपर की ओर ऐसे हमें राउंड शेप में देना है। आप चाहे तो सीधी भी रख सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमें शोल्डर से जो है टक्स पॉइंट लेनी है, तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, तो हम 4 ले रहे हैं। नीचे साइड से 3.5 इंच 3.5 और ऐसे डॉट पॉइंट जो लगाए थे इस तरीके से हमें दोनों डॉट पॉइंट से हमें इससे ड्रॉ करके मिला देनी है। 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो इस तरीके से 2.5 पर और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का शेप देना है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेनी है और ऐसे हमें आर्म होल को टच करते हुए ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये प्रिंसेस ये टक्स पॉइंट है, इसको हमें बराबर मेजर करनी है। इस तरीके से हम हाफ इंच पर ये इसको बराबर में मेजर कर लेंगे, बराबर, जिससे कि परफेक्ट शेप आएगा। शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर डाउन लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साइज चाहे जो भी हो, आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। इसमें आपको कहीं पे भी अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हमने मार्जिन को लेकर बताया है। अब इसमें हमें माइनस करनी है बेल्ट में। ब्लाउज का हमें जो कमर का साइज उसका चौथा भाग
और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा और जो ये अधिक बचा है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने टक्स के ले लिया था, इसलिए हम इसे बेल्ट से कम कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को जो हमने डबल फोल्ड कर लिया है, कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेनी है और जिस पर भी आप कटिंग किए हैं आप कटिंग को इस तरीके से सेट करेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद आप पिनअप कर ले और किनारे से ऐसे ड्रॉ कर कटिंग करें। मैं इस तरीके से कट करूँगी, आप पहले पिनअप कर लीजिए और फिर ड्रॉ कर लीजिए, तब कटिंग करिए। जब भी आप मेन फैब्रिक की कटिंग करें अस्तर से तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। पिनअप कर लिया है। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इसके अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें स्टिच करनी है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से स्टिच हो गया है। प्रिंसेस वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से अटैच कर ले। अब हमें इसमें पाइपिंग है तो सेम फैब्रिक का हम पाइपिंग दे रहे हैं नेक में। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कर इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। अब ऐसे हमें जो है सभी को अटैच कर लिया। अब इस तरीके से प्रिंसेस वाले पार्ट को हमें अटैच करनी है। तो आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में रखते हुए हमें ऐसे अटैच करना है बराबर में। तो इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट अटैच हो गया है और देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है। छोटा बड़ा भी नहीं, एकदम बराबर में। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करनी है।
ऐसे हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट। अब हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से हम बराबर में नेक की लेंथ लेंगे और जो एक्स्ट्रा इस तरीके से डॉट लगाकर हमें नीचे फैब्रिक रखनी है और ऐसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में, सिलाई करने में इजी हो। तो ऐसे हमें बराबर में दोनों पार्ट को सिक्योर करना है पिन से। और इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को जो है अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसको हमें पलट लेना है और अस्तर के साइड जो है हमें सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और पूरे में हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेनी है। अब ऐसे हमें इसमें जो है ऊपर साइड में हम पाइपिंग दे लेते हैं सेम फैब्रिक का। अब चाहे तो कोई सा भी कलर का पाइपिंग दे सकते हैं। गोल्ड लगाना चाहे तो गोल्ड कलर का लगा सकते हैं, येलो में या रेड में भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैं सेम कलर का पाइपिंग लगा रही हूँ और ऐसे हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि समझने में और स्टिचिंग करने में इजी हो। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। बेल्ट जो ये रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट के जो है इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में बीच में जो है हम डॉट लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें ब्लाउज से अटैच करनी है। देख सकते हैं ब्लाउज बिना पफ के ही एकदम उभरा हुआ आया है। और ऐसे हमें सेंटर में इस तरीके का जो बेल्ट है सेंटर से ही अटैच करें। ऐसे हमें सेंटर से बेल्ट को जो है अटैच कर लेना है। दूसरी साइड भी सेम उसी तरह अटैच करना है। एक और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है
ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से बिना पफ के ही एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप आया है। सो फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो वॉचिंग, टेक केयर।